खाली घर। राज को पता था कि घर में कोई और नहीं होना चाहिए था, लेकिन रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह अपने लैपटॉप से नजर हटाकर ऊपर देखने लगा। दीवार की घड़ी रात के 2 बज रहे थे। उसकी पत्नी प्रिया और बेटी अनु 2 दिन पहले ननिहाल गए थे। घर में सिर्फ वह अकेला था। फिर से आवाज आई। धातु का कुछ फर्श पर गिरा था। राज ने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और सुनने की कोशिश की। शायद बिल्ली होगी। पड़ोस की आवारा बिल्लियां कभी कभी खिड़की से अंदर आ जाती थीं, लेकिन सभी खिड़कियां बंद थीं। गर्मी की वजह से एसी चला रहा था। वह धीरे धीरे रसोई की तरफ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अंदर झांका। सब कुछ अपनी जगह था। बर्तन धुले हुए रैक में रखे थे। काउंटर साफ था। कोई बिल्ली नहीं, कोई गिरा हुआ बर्तन नहीं। राज ने अपना सिर हिलाया। शायद ऊपरी मंजिल से आवाज आई होगी। पुराना घर था, कभी कभी अजीब आवाज़ें आती रहती थीं। वह वापस अपने काम पर बैठ गया। ऑफिस का प्रोजेक्ट कल तक पूरा करना था, लेकिन 10 मिनट बाद फिर से आवाज आई, इस बार सीढ़ियों से। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। राज का दिल तेज धड़कने लगा। उसने लैपटॉप बंद किया और मेज की दराज से टॉर्च निकाली। धीरे धीरे सीढ़ियों के पास गया। कौन है वहां? आवाज रुक गई। राज ने टॉर्च जलाई और ऊपर देखा। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन हवा में कुछ अजीब महक थी, कुछ सड़ा हुआ, बासी। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। पहली मंजिल पर 3 कमरे थे, उसका और प्रिया का बेडरूम, अनु का कमरा और एक स्टोर रूम। सभी दरवाजे बंद थे, जैसे उसने छोड़े थे, लेकिन अनु के कमरे के नीचे से रोशनी आ रही थी। राज को पसीना आने लगा। उसने सुबह सारी लाइट्स चेक की थी, सब बंद थीं। वह दरवाजे के पास गया और हैंडल पकड़ा। दरवाजा खुला नहीं था, जैसे अंदर से कोई पकड़े हुए हो। अनु, तुम वापस आ गई? कोई जवाब नहीं। राज ने जोर लगाकर दरवाजा धकेला। अचानक से खुल गया और वह अंदर लड़खड़ाकर गिरा। कमरा खाली था, लेकिन अनु का बिस्तर गंदा था, जैसे कोई उसमें सो रहा हो। तकिए पर एक सिर का निशान था, चादरें सिकुड़ी हुई थीं। राज की सांस फूलने लगी। उसने सुबह बिस्तर ठीक करके छोड़ा था। प्रिया हमेशा सारे कमरे साफ रखती थी। वह बिस्तर के पास गया और चादर उठाई। नीचे कुछ काला धब्बा था, जैसे कोई गीला मिट्टी भरा शरीर वहां लेटा हो। तभी उसके पीछे से आवाज आई, पापा। राज तुरंत मुड़ा। दरवाजे में एक छोटी आकृति खड़ी थी। अनु का साइज, अनु के कपड़े, लेकिन चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। अनु, बेटा, तुम कब वापस आई? आकृति आगे बढ़ी। जैसे जैसे रोशनी में आई, राज का खून सूख गया। यह अनु थी, लेकिन कुछ गलत था। उसकी त्वचा मिट्टी से भरी थी, बाल गीले और चिपके हुए। आंखें आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई गहरा कुआं। पापा, मैं वापस आ गई, उसने कहा। आवाज अनु की थी, लेकिन उसमें कुछ और था, जैसे एक के बजाय कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। तुम मम्मी के साथ ननिहाल गई थी? हाँ पापा, लेकिन मैं वापस आ गई, हमेशा के लिए। राज पीछे हटने लगा। यह अनु नहीं हो सकती। कुछ और था, कुछ भयानक। तुम अनु नहीं हो। आकृति हंसने लगी। हंसी तेज और कर्कश थी, बिल्कुल अनु की मासूम हंसी जैसी नहीं। मैं अनु हूं पापा, आपकी बेटी। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? राज रसोई की तरफ भागा, फोन लेने के लिए। उसे प्रिया को कॉल करना था, पुलिस को करना था, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था, कोई सिग्नल नहीं। पीछे से अनु की आवाज आई, लेकिन अब वह गा रही थी, कोई पुराना लोरी जो प्रिया उसे सुनाती थी, लेकिन आवाज धीमी और डरावनी थी। राज दरवाजे की तरफ भागा। हैंडल नहीं हिला। जोर लगाया, कंधे से धक्का दिया। दरवाजा जैसे दीवार में जमा हुआ था। खिड़कियों की तरफ गया, वे भी नहीं खुली। बाहर घना अंधेरा था, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। पापा, कहाँ जा रहे हैं? राज मुड़ा। अनु सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी, उसकी गर्दन अजीब कोण में मुड़ी हुई। मैं यहीं हूं, हमेशा यहीं रहूंगी, आप भी यहीं रहिए। राज को समझ आया कि यह कोई बुरा सपना नहीं था। जो भी यह था, यह वास्तविक था।
और यह उसे यहां से जाने नहीं देना चाहता था। वह बेसमेंट की तरफ भागा। शायद वहां कोई और रास्ता हो, लेकिन जैसे ही उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला, एक भयानक बदबू आई। नीचे अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि फर्श गीला और मिट्टी से भरा था। कोने में कुछ बड़ा पड़ा था, कपड़े में लिपटा हुआ। राज धीरे धीरे नीचे गया। जैसे जैसे पास आया, समझ गया कि वह क्या था। एक शरीर, छोटा बच्चे का, कपड़े अनु के जैसे। लेकिन यह वह अनु नहीं थी जो ऊपर थी। यह कुछ पुराना था, कुछ सड़ा हुआ। राज के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कुछ हिल रहा हो। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा, नीचे क्या कर रहे हैं? ऊपर आइए। राज टॉर्च उठाकर वापस ऊपर भागा। अनु रसोई में खड़ी थी, उसकी पीठ राज की तरफ। वह कुछ काट रही थी। क्या कर रही हो बेटा? अनु मुड़ी। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था, खून से सना हुआ। खाना बना रही हूं पापा, आप भूखे होंगे। काउंटर पर कटा हुआ मांस पड़ा था, लेकिन यह कोई जानवर का मांस नहीं था। राज उल्टी करने लगा। खाइए पापा, मैंने आपके लिए बनाया है। तुम कौन हो? अनु कहां है? अनु फिर हंसने लगी। इस बार हंसी इतनी भयानक थी कि राज के कान में दर्द होने लगा। मैं हमेशा से यहां थी पापा, इस घर में, इन दीवारों में। इंतजार कर रही थी कि कब कोई अकेला होगा। चेहरा बदलने लगा। अनु की मासूमियत गायब हो गई, उसकी जगह कुछ पुराना, बुराई से भरा आ गया। 50 साल पहले एक लड़की यहां मरी थी, भूख से, प्यास से, अकेलेपन से। उसके माता पिता ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था। उसकी चीखें, उसका दर्द, सब यहीं रह गया। राज दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। अब मैं इस घर का हिस्सा हूं और आप भी बनेंगे, हमेशा के लिए। तभी घर की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ अनु की काली आंखें चमक रही थीं। राज ने आखिरी बार भागने की कोशिश की। दीवारों से टकराता हुआ, गिरता पड़ता मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुल गया। बाहर सुबह हो रही थी। पड़ोसी अपने बगीचे में काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। राज बाहर निकला और सांस ली। सब कुछ एक भयानक सपना था। वह पीछे मुड़कर देखने गया, लेकिन घर नहीं था। वहां सिर्फ एक खाली जगह थी, जहां 50 साल पहले एक घर जल गया था। एक घर जिसमें एक छोटी लड़की मर गई थी। पड़ोसी ने उसे देखा। अरे राज भाई, आप यहां क्या कर रहे हैं? आप तो कल ही अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर से चले गए थे। राज का खून जम गया। नहीं, मैं यही था, घर में। कौन सा घर? यहां तो कोई घर नहीं है, 50 साल से नहीं है। राज अपनी जेब में फोन ढूंढने लगा प्रिया को कॉल करने के लिए, लेकिन फोन स्क्रीन पर आज की तारीख दिख रही थी, 1 हफ्ता आगे की। और एक मिस्ड कॉल था प्रिया का, कल रात का। मैसेज में लिखा था, राज, तुम कहां हो? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम घर से निकलकर कहां गए? अनु तुम्हें मिस कर रही है। राज की समझ में आया कि वह हफ्ते भर से गायब था, लेकिन उसे लगता था कि सिर्फ एक रात बीती है। वह उस खाली जगह की तरफ देखने गया जहां घर था। वहां सिर्फ जली हुई जमीन थी और बीच में एक छोटा सा कब्रिस्तान का पत्थर। उस पर लिखा था, अनु प्यारी बेटी, 1978। राज को एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी झेला था वह असली था, और शायद वह अभी भी वहां था, उस जगह में जो समय और स्थान के बीच कहीं थी। जब वह जाने लगा, उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, पापा वापस आइए, मैं अकेली हूं। आवाज धीमी होती गई, लेकिन राज जानता था कि वह हमेशा सुनाई देती रहेगी, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ जगहें आपको कभी पूरी तरह जाने नहीं देती।